ओम। आज मैं आपके सामने उन ज्ञानियों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने की जो कहावतें कही हैं वो बहुत सोच समझ कर कही गई हैं। जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि ज्ञानी इंसानों ने, जो बुद्धिमान इंसान थे, ज्ञानी थे, जिन्होंने ये कहावत कही, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इंसान के ऊपर ये कहावत कही है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। यानी कि यदि कोई धन धान्य से भरपूर है, धनाढ्य है, तो उसका किसी दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी किसी की सहायता नहीं करता, वो कभी किसी के काम नहीं आता। उसके छांव में बैठकर, यानी कि उसका काम करके गरीब इंसान भी संतोष नहीं पाता, क्योंकि अमीर इंसान न तो उसे पूरी पगार देता है और न ही इज्जत देता है। इज्जत के नाम पे वो उसे ऐसे दुदकारता है जैसे कि ये मिट्टी के समान है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और सहायता के नाम पर तो कुछ देता ही नहीं, लेकिन जो मेहनत मजदूरी करता है उसमें से भी पैसे काट लेता है और उसे तिरस्कारित करके धमका कर भेज देता है। कभी भी अमीर आदमी ये नहीं सोचता कि इस गरीब की आत्मा कितनी दुखी हुई है, इसके बच्चों को इसके पैसे की जरूरत है, ये तभी अपने बच्चों का पेट पाल सकता है जब इसको पूरी मजदूरी मिलेगी। लेकिन जो इंसान धन धान्य से भरपूर होते हैं वो तो कभी गरीब की सोचते ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा ही पैसे की गफलत में रहते हैं। न उस अमीरी से किसी को सुकून मिलता है और न ही किसी को सहायता मिलती है। लेकिन कई कई इंसान ऐसे भी हैं जो कि जितनी उनकी सामर्थ्य होती है, जितना उनका पैर पसरता है, जिनका उनके हाथ में होता है, दूसरों की सहायता अवश्य करते हैं। एक मध्यम वर्गीय आदमी भी किसी आगंतुक को इज्जत देकर प्यार से खाना खिला देता है और उसकी आबैठ करता है। इसी तरह से बहुत पहले समय में कोई आगंतुक अपनी भैंस लेकर दूसरे गांव में जा रहा था। अब रात हो जाती है, उसका गांव दूर है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ रुकूं, रात को जंगल में कैसे रहूंगा। वो एक गांव देखता है, उस गांव के अंदर जाता है और कईयों से पूछता है, भाई मेरे को भैंस बांधने की जगह दे दो, मैं तो कहीं भी बैठ के गुजारा कर लूंगा, लेकिन पशु को बांधने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए। सर्दी का टाइम है, यदि मुझे खाना नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। अब उसने कईयों के जो गांव से बाहर घेर बने हुए होते हैं या पशुओं के बाड़े बने हुए होते हैं, उनमें जाकर आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उसे आसरा नहीं दिया। इतनी ही देर में एक गरीब औरत जो कि बाहर से काम करके आ रही होती है अपने पशुओं का, उसका पशु बांधने का बाड़ा बहुत दूर था। वो देख लेती है कि ये आदमी कैसे गिड़गिड़ा रहा है और कैसे सहायता मांग रहा है। वो कहती है कि आपको क्या तकलीफ है। अब भैंस वाला कहता है कि मैंने कई आदमियों से आग्रह किया है
कि रात भर मेरी भैंस को बांधने की जगह दे दो, मुझे तो चाहे चारपाई भी मत दो, मैं कहीं बैठ के भी गुजारा कर लूँगा, लेकिन पशु को तो बांधने की जगह चाहिए। लेकिन अब तक किसी ने मेरा आग्रह स्वीकार नहीं किया। अब इस औरत ने उसकी लाचारी समझी और उसे कहा कि ठीक है, आप हमारे पशु बाड़े में चलिए और वहाँ अपनी आपकी भैंस भी बंधेगी, आपको खाना भी मिलेगा और सोने के लिए चारपाई भी मिलेगी। अब वो उसका शुक्रिया करता है और उस औरत के साथ चला जाता है। अब वो औरत अपने बाड़े में उसे ले जाती है, अजनबी होता है, लेकिन उस औरत के अंदर इतनी इंसानियत है कि वो उसकी मजबूरी को भांप जाती है। अपने बाड़े में ले जाकर उसकी भैंस बंधवाती है, कुछ उसे चारा डलवाती है और फिर घर वापस आती है। उसका पति घर में होता है, वो हाथ जोड़ के उसे बताती है कि गुस्सा मत करना, मैंने तो आज एक आगंतुक को आपके पशु के बाड़े में रख लिया है, उसे सिर्फ रात बितानी है। अब उसका आदमी, उसका पति भी अच्छा इंसान था, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तूने रख लिया तो उसके लिए खाना भी बना दे, मैं खाना भी लेकर जाऊंगा। अब औरत रात के समय ही खाना बनाती है और उसका पति उसके लिए खाना लेकर जाता है। अब उसके दो छोटे छोटे लड़के होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कहते हैं अरे अपने घेर में कौन आ रहा है भाई। अब छोटे बच्चे थे, दूसरा कहता है ये माँ का दोस्त है भाई, माँ बुला के लाई है इसने। उसका पति बच्चों की बातें सुनता है और हंसता है कि मासूम बच्चे देखो कैसे बातें कर रहे हैं, किसी आगंतुक को अपनी माँ का दोस्त बता रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को क्या पता कि तुम्हारी माँ इतनी अच्छी है कि दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। उनका कोई खास सा व्योत नहीं था, धन धान्य से भरपूर नहीं थे, लेकिन उन लोगों के दिल में दूसरों के प्रति दया भावना थी तथा दूसरों की सहायता करने की आदत थी। दूसरों की इज्जत करते थे, दूसरों की तकलीफ समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने घेर के अंदर अपने बाड़े में उसकी भैंस भी बंधवाई और उस आगंतुक को खाना भी खिलाया। सुबह आगंतुक जाने लगा तो उसने अपनी गोद टिटोली और देखा उसमें सिर्फ 1 ही रुपया पड़ा था। वो हाथ जोड़ के उस औरत को कहने लगा, बहन मेरे पास कुछ नहीं है, 1 रुपया है, तू मेरी बहन है, इस आदर से स्वीकार कीजिए। वो बहन हाथ जोड़ के कहती है, भाई यदि तूने बहन ही कह दिया तो फिर इस रुपए का क्या मतलब। आप राहगीर हैं, आपको कहीं जरूरत पड़ सकती है, इस रुपए को कहीं आगे जाके बरत लेना, क्योंकि ऐसे ही समय थे किसी के पास कोई पैसा नहीं होता था। वो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है और परमात्मा से कहता है, हे परमात्मा, इन लोगों के प्रति आपकी दया भाव हमेशा बनी रहे ताकि ये धन धान्य से भरपूर हों और ऐसे ही दूसरों की सहायता करते रहें। जिनके बड़े बड़े घेर थे, बड़े बड़े गितवाड़ थे, बड़े बड़े बाड़े थे, उन्होंने किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, लेकिन इनका छोटा सा घेर है, सामर्थ्य भी कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझ अजनबी की सहायता की। मैं इनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, ऐसे लोगों का साथ अवश्य देना जो दूसरों का साथ देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमेशा दयावान रहना और उसे धन धान्य से भरपूर करना। यदि मेरा वीडियो किसी को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।